नमस्ते क्रिप्टो एस्पायर फैमिली। डोज कॉइन का सबसे बड़ा मूव आने वाला है। क्या आप रेडी हो? डोज कॉइन जो एक समय एक मीम कॉइन माना जाता था, अब रियल यूटिलिटी और सीरियस इन्वेस्टर अटेंशन की वजह से फिर से हेडलाइंस में है। यहाँ पे सबसे लेटेस्ट एंड पावरफुल अपडेट्स जो है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले प्राइस एक्शन देखते हैं। अगर डोज कॉइन का जो है डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो इसमें सबसे पहले जो है हम डेली इसमें एनालिसिस करते गए। यू कैन सी ये जो जोन था, ध्यान से इसको देखो। ये जो जोन था इसमें जो है एक रिट्रेसमेंट था, एक लोअर लो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था और दैट वाज कंफर्म्ड एज जो है दिस इज लोअर हाई। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। हम डेली लाइव आके लाइव सेशन कराते हैं और मेरा चैनल में क्रिप्टो एस्पायर में एस एम सी आई सी टी का लेक्चर अपलोड हो चुके हैं सारे, और वी एस ए का कोर्स चल रहा है, यानी बिल्कुल फॉरेक्स क्रिप्टो स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स में फ्री में। यहाँ पे 500,000 डॉलर का कोर्स फ्री में जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद ही आपको यूट्यूब में ऐसा कंटेंट इस वे में आपको देखने को मिले, राइट। तो गाइज यहाँ पे जो था लोअर लो तो कंफर्म किया था, और उसके बाद इसमें क्या होता, ध्यान से देखो। इसमें एक वेव फिर यहाँ पे जो है आया, दैट इज नथिंग बट सिंपली रिट्रेसमेंट। देन एक इसको जो है ब्रेक किया, राइट। इसको ब्रेक किया और इसका ऊपर जाके जो है क्लोज किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया क्लोज क्लोज होने में, राइट। तो क्लोज होने में सस्टेन नहीं हुआ तो फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वैलिड, और इसी तरह जो है इसी जोन पे जो है बिल्कुल खड़ा है। मतलब ये जो जोन यहाँ पे बन गया, दैट इज़ अ वेल सपोर्ट जो है एक बन चुके हैं, राइट। लेकिन हमें हमारा जो बाइंग कब कंफर्म होगा, जैसे कि हम एस एम सी ट्रेडर है, यानी स्मार्ट मनी जो है हम उसके ऊपर काम करते हैं, तो हमारा बाइंग तभी कंफर्म होगा जब इस जगह पे आके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ, इस तरह आया, एक वेव यहाँ पे बनाएगा, इस तरह एक वेव बनेगा, एक रिट्रेसमेंट, फिर दोबारा एक वेव, यानी 5 इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसमें बॉस क्रिएट करेगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तभी जो है बाइंग हमारा यहाँ पे बन जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली इसके ऊपर आके इसके ऊपर आके क्लोज करेगा, तभी जो है इन जनरल बाइंग जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है, शायद अगर आप नया हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए और मैंने फ्री में दिया है ये कोर्स। शायद आप फ्री का चीज़ शायद आपको लग रहा है क्या ही बोल रहा है, लेकिन ऐसा चीज़ आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब में, आप जाके ढूंढ सकते हो, राइट। तो ये बाइंग तभी होगा जब इसको प्रॉपरली जो है एक फाइव फाइव जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा तब, क्योंकि इसमें जो है अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये तो बेयरिश ही है, लेकिन इसमें डेली टाइम फ्रेम में अगर 5 वेव बना देगा, नहीं तो इसके ऊपर जाके क्लोज करेगा, क्योंकि इसमें भी 5 वेव जो है यहाँ पे जो है नहीं बन पाए थे, ठीक है। अगर इसे हम छोटे टाइम पे देखें तो इसमें ऑलरेडी ये बना था, लेकिन इसमें नीचे आके इसके नीचे आके इसको ब्रेक भी कर दिया। तो आइदर क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड में है और इस हाई टाइम पे में एक बिल्कुल बड़ा सपोर्ट है, तो इसके नीचे आके जो है इसी तरह अगर 5 वेव बना देगा तो उसके बाद जो है वो बाइंग कंफर्म होगा। ना बात करते हैं कुछ स्टैट्स के बारे में डोज कॉइन रिलेटेड। जैसे कि वेल्स, लार्ज वेल्स जो है 2 वीक्स में 200 मिलियन डोज जो है एक्यूमुलेट किया है। जब वेल्स ऐसे कॉइन्स कलेक्ट करता है तो यूजुअली क्या होता है, एक बड़ा प्राइस मूव जो है एक्सपेक्टेड रहते हैं, लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि एक्यूमुलेशन बिफोर एक्सप्लोशन का सिग्नल हो सकता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन के बाद ही तो जो है एक बड़ा वेव जो है वो फॉर्म करता है। अगर करेंटली देखा जाए कि डोज का जो प्राइस है, यू कैन सी दिस इज 0.1668, लास्ट 24 आवर्स में 4% का आसपास जो है यहाँ पे गिरावट हुआ है, राइट। और इसके कुछ स्टैट्स देखते हैं। अगर थोड़ा स्क्रॉल करते हो तो यू विल गेट टू नो। जो डेटा की बात मैं कर रहा था गाइज यहाँ पे, दैट इज़ जो है इसका ऑल टाइम हाई जो था $0.73, और ऑल टाइम हाई से अभी जो है 77% का जो है नीचे अभी चल रहा है। ऑल टाइम लो से कितना ऊपर यहाँ पे है आप देख सकते हो, काफ़ी ऊपर में है। और काफ़ी सारे एक्सचेंज में जो है डोज कॉइन इन जनरल मिलता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंज में जो है अपलोड जो है इसका जो है बाई किया जा सकता है। ना बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग जो है एनालिटिक्स के हिसाब से। डोज कॉइन जो है इनिशियल एक मीम कॉइन के रूप में यहाँ पे माना था, यहाँ पे आप जो है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वेल्स होल्डिंग जो है यहाँ पे जो है नियरली जो है 41% के आसपास जो है वेल्स इस टोकन को जो है होल्ड कर रहा है।
41.74% और अदर्स जो है 58.26%। तो अगर वेल्स जब किसी टोकन को होल्ड करता है तो एक बड़ी बात हो जाता है, अगर वो सेल ना करता है तो उसका प्राइस जो है वो स्टेबल रह जाता है और धीमे धीमे बढ़ता भी है। अगर वो एक बार में आकर सेल कर देता है तो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, तो फटाक से जो है प्राइस डंप हो सकता है। तो पम्प डंप का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अगर वेल्स ज़्यादा देर तक होल्ड करता है तो ये जो है काफ़ी अच्छे जो है माना जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट आते हैं गाइस इसके एनालिटिक्स। अगर आप देखते हो तो ये सारे डेटा आपको मिल जाएगा, एड्रेस बाई, टाइम हेल्ड, डोजकॉइन के बारे में एफएक्यू है, कैसे काम करता है वगैरह वगैरह, ये सब तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ सबसे बड़ी बात जो डोजकॉइन का है वो है एआई प्रेडिक्शन फॉर डोज। तो एआई ने कुछ एआई जो है बैक टूल्स ने फोरकास्ट किया है कि अगर डोजकॉइन इकोसिस्टम में एलोन मस्क और रियल वर्ल्ड यूज़ केस बनाएगा तो 2025 तक जो है अच्छे जो है $1 तक पहुंच सकता है। लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये प्रेडिक्शन किया गया है, लेकिन ये कोई जो है फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और एलोन मस्क के एआई कंपनी जो है एक्स एआई के अपडेट्स और उसका क्रिप्टो रिलेटेड जो है सिग्नल्स ने डोज कॉइन में जो है 12% तक जो है शॉर्ट टर्म पम्प दिया था। लेकिन एलोन ने जो डोज कॉइन को पीपल्स कॉइन बोला था, और जब भी उनका कोई इनडायरेक्ट मतलब हिंट होता है तो डोज का जो प्राइस रिएक्ट करता है हमेशा। तो इसका कम्युनिटी काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि अगर आप डोज कॉइन का जो एक सैंडल पे जाते हो तो इसमें देखो ऑल टाइम जो है ट्वीट यहाँ पे मिलता है। इसका जो कम्युनिटी है काफ़ी स्ट्रांग है, हमेशा जो है एलन का कुछ भी सिग्नल जो है मार्केट को जो है काफ़ी इम्पैक्ट करता है। तो जिसका का मतलब यही है कि फोमो और यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पे इफेक्ट एक्टिव हो सकता है। यानी काफ़ी समय देखा गया है कि कुछ ट्वीट का जो है एलोन अगर कुछ ट्वीट करता है तो इनडायरेक्टली तो डोज का जो प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, राइट। और यही है, चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें अगर 5 वेब इसी तरह बना देगा तो देन हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है गाइस। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो बिल्कुल ज़ीरो से, तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, जाके एसएमसी आईसीटी एंड वीएसए का लेक्चर देख सकते हो, आपको एग्जैक्टली ज़ीरो से समझ आ जाएगा, राइट। तो डोज कॉइन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में जो है मैसिव पोटेंशियल तो हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट करो। मैं हमेशा बोलता हूँ 5 वेव यहाँ पे बनेगा तभी जो है जो कंफर्मेशन वो बन सकता है आईसीटी एसएमसी के हिसाब से। अगर आप स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग करते हो तो प्रॉपर लेवल्स का यूज़ करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए करंट जोन इंपॉर्टेंट है हमेशा। तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल होता है, हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपना खुद का रिसर्च करो, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। तो गाइस ये एनालिसिस कैसे लगा, और ऐसे एनालिसिस अगर आपको देखना है हर टोकन रिलेटेड या किसी भी जो है हम जैसे कि गोल्ड बिटकॉइन में लाइव ट्रेडिंग सेशन दिखाते हैं, अगर वो आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ रिकमेंड भी कर सकते हो अगर आपको अच्छे लगे तो। और यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन का जो प्राइस है अच्छे प्राइस में जो है यहाँ पे सस्टेन करने लगे हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन। और लेकिन डोमिनेशन जो है वो गिर नहीं रहा है। डोमिनेशन जब तक नहीं गिरेगा तब तक जो है क्योंकि यहाँ पे अगेन 64 65 ऐसा ही डोमिनेशन यहाँ पे हमेशा देखने को मिल रहा है। इससे नीचे नहीं आएगा तो पंप जो है वो नहीं हो सकता। इथेरियम का डोमिनेशन जो है यू कैन सी दैट इज़ 9%। तो ये दोनों जो है इथेरियम का डोमिनेशन बढ़ना चाहिए, बिटकॉइन का डोमिनेशन गिरना चाहिए, तभी जो होगा ऑल्ट कॉइन में जो है पंप आएगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, आप कौन सा कॉइन होल्ड कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो क्रिप्टो मार्केट में, वाकई में जो है बुल सेशन 2 महीने 3 महीने के अंदर आएगा कि नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन you should consult with your financial advisor. Thank you, have a great day, wish you all the best, bye bye.